आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नामजद हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अहम ऐलान कर दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में तारीखी कामयाबी हासिल की है। बाकी सूबों के मुकाबले में सिंध की कारकर्दगी बेहतर रही। सूबे के अवाम की तवक्कुआत पीपल्स पार्टी से बढ़ गई हैं। आपको बताएं मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार हैं। अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नामजद हो गए हैं। नाज़रीन, मुराद अली शाह पर किस्मत की देवी एक बार फिर से मेहरबान हो गई है। एक बार फिर से बल्कि तीसरी बार जो है सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, उसके लिए नामजद किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जाम शोरों से ताल्लुक रखने वाले मुराद अली शाह को सियासत विरासत में मिली, ताहम इन्होंने विरासत को कभी दागदार नहीं होने दिया। उनके वालिद अब्दुल्ला शाह भी सिंध के वजीर आला रह चुके हैं। मुराद अली शाह 8 नवंबर 1962 को कराची में पैदा हुए। इन्होंने सेंट पैट्रिक स्कूल से मैट्रिक किया। NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया। ये डिग्री सिल्वर मेडलिस्ट एजाज के साथ हासिल की और कायदे आजम स्कॉलरशिप के हकदार करार पाए। मुराद अली शाह ने कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स और इसी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक सिस्टम्स में दूसरी मास्टर्स डिग्री ली। मुख्तलिफ इदारों में खिदमात अंजाम देने के बाद सियासत में कदम रखा और 2002 में जामशोरो सिंध से बतौर मेंबर सूबाई असम्बली सियासी कैरियर का आगाज किया। सन 2018 में फिर मुंतखब हुए और आब पाशी की वजारत भी पाई। सन 2016 में वजीर आला सिंध मुंतखब हुए। जुलाई 2016 में कायम अली शाह की जगह इन्हें सूबे का वजीर आला बनाया गया, जिसके बाद 2018 के इलेक्शन के बाद फिर सूबे के सरबरा का ताज भी इन्हीं के सर सजा। नाज़रीन, मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नामजद किए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यह अहम ऐलान किया है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो का यह कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में तारीखी कामयाबी हासिल की है। बाकी सूबों के मुकाबले में सिंध की कारकर्दगी बेहतर रही। सूबे के अवाम की तवक्कुआत पीपल्स पार्टी से बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ सिंध असेंबली के नौमुंतखब अरकान कल हल्फ भी उठाएंगे। इसी पर मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे। हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मज़ीद क्या अहम फैसले किए गए हैं? आज से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताइए, अहम ऐलान किए गए हैं। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार हैं। अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नामजद किए गए, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यह अहम ऐलान किए हैं। तफसीलात क्या है, आजिज़ जमाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आजिज़, बताइएगा मज़ीद क्या अहम फैसले किए गए? जी देखिए, सिंध में आज बड़ी गहमा गहमी का दिन था। सिंध असेंबली के इजलास की तैयारियां थीं एक जानिब, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, तो तीसरी जानिब अपोजिशन जमातों का इजलास था। मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अंदर की खबर है पार्लिमानी पार्टी के इजलास की। इजलास में बिलावल भुट्टो ने बिलाखिर उन नामों का ऐलान कर दिया जो बड़े अरसे से लोग इंतज़ार में थे वज़ीर आला सिंध के लिए। मुराद अली शाह साहब का नाम पुकारा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, तो तमाम अरकान ने तालियां बजाईं। इजलास में 100 से ज़ायद सिंध असेंबली के 9 मुंतखब अरकान शरीक थे। स्पीकर के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इस बार हम सिंध असेंबली को नौजवान स्पीकर दे रहे हैं। अवैस कादिर शाह का नाम उन्होंने पुकारा, जो पहले ट्रांसपोर्ट के वज़ीर रह चुके हैं, सखर से मुंतखब रुकने सिंध असेंबली हैं, नौजवान हैं और PAC के कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। तो इनको जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्पीकर के लिए नामजद कर दिया, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए अक़लियती रुकन है एंथनी नवीद। ये क्रिश्चियन है बेसिकली, लेकिन ये पहली बार है ये जो है MPA भी मुंतखब हुए और इनको डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद कर दिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। ये बड़ा एक तवील इजलास था, उसकी क्या वजूहात सामने आई हैं? काफ़ी अहम खिताब भी किया।
कल सुबह 11 बजे सिंध असम्बली का इजलास है। इजलास की तैयारियां मुकम्मल हैं। मेहमानों के जो पासेस हैं वो रोके गए हैं, अलबत्ता मीडिया को और असम्बली के अरकान को पासेस जारी कर दिए गए हैं। इजलास का एजेंडा पहले से जारी हो चुका है, जिसमें मेंबरान कल हल्फ लेंगे और कल ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी हो सकते हैं, उनका इंतखाब भी हो सकता है और फिर देखना यह है कि इतवार को यानी दूसरे दिन इजलास को जारी रखा जाता है या नहीं, या पीर को फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। उसके बाद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से बात करेंगे जो अहम ऐलानात किए गए हैं आज मेयर, डिप्टी मेयर और वज़ीर आला सिंध के हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से ये अहम ऐलानात किए गए हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में तारीखी कामयाबी हासिल की है। इसी पर बात करने के लिए आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। आजिज़, बताइएगा कि सिंध असम्बली में कल कितने अरकान जो है वो हल्फ उठाएंगे? के वैसे तो 168 अरकान हैं, लेकिन ये तमाम अरकान कल हल्फ नहीं लेंगे क्योंकि कुछ अरकान का नाम नोटिफाइड नहीं हुआ है। पीपल्स पार्टी के 2 अरकान ऐसे हैं जो इस वक्त सेनेटर हैं, निसार अहमद खोड़ो और घोटकी से मुंतखब जाम महताब डहर, इस वक्त ये दोनों सेनेटर हैं। ज़राए बता रहे हैं कि ये दोनों भी हल्फ नहीं लेंगे, जबकि अपोजिशन ने ऐलान करके रखा है 9 आज़ाद अरकान हैं PTI के सपोर्टर्स, इन्होंने भी कहा है कि वो हल्फ नहीं लेंगे। GDA के 3 अरकान हैं, एक मखसूस नशस्त समेत, तो ये तीनों भी हल्फ नहीं ले रहे हैं। जमात इस्लामी भी कह रही है कि उनके अरकान कल हल्फ नहीं लेंगे। तो इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3-4 अरकान हल्फ नहीं लेंगे, GDA, जमात इस्लामी और PTI के सपोर्टर्स भी हल्फ नहीं लेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के जो मुंतखब अरकान हैं ये अपना हल्फ लेंगे कल। तो तादाद इस वक्त इसलिए नहीं बताई जा सकती कि कल जब तमाम अरकान ऐवान में मौजूद होंगे तो मालूम होगा कि कितने अरकान जो हैं वो हल्फ लेने के लिए पहुँचे हैं। अलबत्ता कोई अंदाज़ा अगर किया जाए तो 150 के लगभग जो अरकान होंगे वो कल अपने उहदों का सिंध असम्बली में हल्फ लेंगे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से होगा, जबकि दीगर जमातों ने ऐलान कर रखा है कि उनके जो अरकान हैं वो कल हल्फ नहीं लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान का सिंध असम्बली के इजलास से कबल मुशावरत का अहम फैसला सामने आया। राब्ता कमेटी और अरकान सिंध असम्बली को पाकिस्तान हाउस में तलब कर लिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से, मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं कि MQM पाकिस्तान का सिंध असम्बली के इजलास से कबल मुशावरत का अहम फैसला सामने आ चुका है। राब्ता कमेटी और अरकान सिंध असम्बली को पाकिस्तान हाउस में तलब कर लिया गया है। अहम फैसले के हवाले से आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान का सिंध असम्बली के इजलास से कबल मुशावरत का फैसला किया गया, जबकि राब्ता कमेटी और अरकान सिंध असम्बली को पाकिस्तान हाउस में तलब कर लिया गया है। कल तलब किया गया है, ये राब्ता कमेटी और अरकान सिंध असम्बली को पाकिस्तान हाउस में तलब किया गया है। तो MQM पाकिस्तान का सिंध असम्बली के इजलास से कबल मुशावरत का फैसला किया गया। राब्ता कमेटी और अरकान सिंध असम्बली को पाकिस्तान हाउस में तलब कर लिया गया है। तलब किया गया है पाकिस्तान हाउस में अरकान सिंध असम्बली और राब्ता कमेटी को, जबकि MQM पाकिस्तान का सिंध असम्बली के इजलास से कबल मुशावरत का फैसला भी किया गया है। ये फैसला किया गया है मुशावरत का MQM पाकिस्तान की जानिब से, और ये अहम फैसला जो है राब्ता कमेटी और अरकान सिंध असम्बली को कल पाकिस्तान हाउस में भी तलब कर लिया गया है। तो आपको एक बार फिर से बताएं कि MQM पाकिस्तान का सिंध असम्बली के इजलास से कबल मुशावरत का फैसला किया गया है। अब आपको बताएं कि लायंस एरिया में शौहर के तशद्दुद से तंग खातून ने खुद को आग लगा ली है। इसी पर मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, लायंस एरिया
سبزی گلی کے پاس موجود ہیں جہاں پر واقعہ افسوسناک پیش آیا. میاں بیوی کا جھگڑا جو ہے وہ خاتون کی جان لے گیا. خودکشی کی یا اس پر تیل چھڑک کر ڈالا گیا, اس حوالے سے جو ہے وہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے. لیکن واقعہ جب پیش آیا اس وقت جو ہے وہ شوہر گھر پہ نہیں تھا, خاتون گھر پر موجود تھیں اور لاش کو جو ہے وہ قریب کے لوگ جو ہیں انہیں شدید زخمی حالت میں جھلسنے کے بعد جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا, تو دوران راستے ہی جو ہے وہ دم توڑ گئی تھی. میرے ساتھ یہ جنید بھائی موجود ہیں. جنید صاحب سے پوچھیں, جنید صاحب آپ کی یہ کارخانہ اور یہ سامنے گھر ہے, تو کیا دیکھا تھا کہ کوئی آوازیں آ رہی تھی؟ اکثر جھگڑا ہوتا تھا ان کا؟ اکثر جھگڑا ہوتا تھا, بیوی کو نا مارتا پیٹتا رہتا تھا یہ. تو ابھی صبح میں بھی ہے نا ناشتے کے اوپر مارا تھا اس کو, تو وہ انہیں بول بھی رہی ہے کہ گیس نہیں آ رہی, ناشتہ میں نے یوں نہیں بنایا. تو اس کو مارا پیٹا, وہ بیچاری چپ ہو کے بیٹھ گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو بہت برے طریقے سے مارا پیٹا. پھر اس کی بہن ہے کی چھوٹی نا, وہ کام پہ جاتی ہے جاب پہ, تو یہ بہن کو چھوڑنے کے لیے گیا تو انہوں نے آگ لگا لی اتنی دیر میں. تو وہ سامنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, انہوں نے بتایا کہ جا کے دیکھنے گھر میں نا ان کے آگ لگ گئی ہے. تو میں نے جا کے دیکھا تو وہ بیچاری بالکل سامنے یہ پڑوسی ہیں جنید صاحب جو سارا واقعہ بتا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا اور فوری طور پر سب سے پہلے رسپونڈ کیا اور شدید زخمی حالت میں ایک معمولی سا جھگڑا جو ہے وہ پورے خاندان کو اجاڑ دیا. 2 بچوں سے ان کی ماں کا ممتا ان کی چھین لی گئی. یاسر جو ہے وہ اکثر جھگڑا کیا کرتا تھا ایسا کہنا ہے. پولیس نے جو ہے ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش جو ہے وہ ورثہ کے حوالے کی گئی ہے. مزید پولیس جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے. جی ناظرین, گھریلو خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے لیے رانا لیاقت کرافٹ میں کالونی نے پنچھی برانڈ متعارف کروا دیا ہے. اسی پر مزید کیا تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے نعمان گل سے. جی ہاں بالکل, گھریلو خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے لیے RLCC جو ہے اب میدان میں آ چکا ہے. برانڈ لانچ کر دیا گیا ہے پنچھی, اور اس وقت میں ان کی ڈسپلے پر موجود ہوں. میرے کیمرامین دانیال آپ کو دکھا سکیں تو یہ تمام چیزیں خواتین نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں اور بڑی خوبصورت انداز میں اسے ڈیزائن کیا گیا ہے. نہ صرف خواتین نے صرف بچوں کے لیے چیزیں بنی ہیں, بلکہ ہر عمر کا جو افراد ہیں, جو خواتین ہیں, جو مرد حضرات ہیں, وہ آ کر اسے پسند بھی کر رہے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں یہاں پر. اور یہ تمام چیزیں ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں اور خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں بنائی گئی ہیں. اور اس وقت میرے ساتھ جو ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہیں زرین راشد صاحبہ, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں بتائیے گا ذرا یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ کیسے بنتی ہیں اور کتنی خواتین آپ کے ساتھ منسلک ہیں اس ادارے میں؟ RLCC 1954 سے کام کر رہا ہے. بیگم رانا لیاقت نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا اور ہمارے پاس 350 ہوم بیسڈ ورکرز ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں. خواتین ہمارے پاس آتی ہیں, ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں اور وہ جیسے مٹیریل جو بھی ہوتا ہے وہ لے کے جاتی ہیں اپنے گھر پہ, کیونکہ ہوم بیسڈ ہیں, ان ہاؤس ہم کام نہیں کرواتے. وہ لے کے جاتی ہیں مٹیریل اور کام, اور جب پروڈکٹ بنا کے لاتی ہیں تو ہم ان کو لیبر ویج دے دیتے ہیں. اور لیبر ویج بھی ہماری فیئر ٹریڈ لیبر ویج کے حساب سے ہوتی ہے جو کہ 100 روپیز پر آورز ہے. کوئی بھی آ سکتا ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا ریسٹرکشن نہیں ہے کہ جی اس ایریے کے آئیں یا اس کمیونٹی کے آئیں. اوپن ہارٹ بالکل ایسے کھلا ہوا ہے ہمارا دروازہ RLCC کا. کوئی بھی, مگر وہ خواتین جن میں ہنر ہو, کچھ ہنر ہونا چاہیے, وہ ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو ان کے ہنر کے مطابق کام دیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. زرین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں جو کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھیں, اور ساتھ ہی کوئی تقریباً 350 خواتین ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں. اور یقینی طور پر بڑا خوبصورت ڈسپلے ہے جسے شہری آ کر پسند بھی کر رہے ہیں اور اپنی جو چیز بھی انہیں پسند آ رہی ہے اسے وہ یہاں سے خرید کر بھی لے کر جا رہے ہیں. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ قومی باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ 1 مارچ سے شہر قائد میں منعقد ہوں گی. اسی پر مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے ہمارے نمائندے جاوید اقبال سے. پاکستان میں زبردست قسم کے مقابلے ہونے جا رہے ہیں باڈی بلڈنگ کے. مسٹر کراچی, مسٹر سندھ اور مسٹر پاکستان کا مقابلہ ہوگا 1, 2 اور 3 مارچ کو شہر قائد میں. اور اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے سیکریٹری جنرل اور انٹرنیشنل جج سہیل انور صاحب. سہیل صاحب, کس طرح سے یہ کرانے جا رہے ہیں ایونٹ آپ, اور کیا فارمیٹ ہے اس کا, تھوڑا سا تفصیلات بتائیے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا. اور بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں مسٹر کراچی, مسٹر سندھ اور مسٹر پاکستان 1st, 2nd, 3rd کو ہو رہا ہے. اور مسٹر پاکستان نے پہلی دفعہ پاکستان لیول پہ, سندھ لیول اور کراچی لیول پہ مس فٹنس تو کرایا. یہ پہلی دفعہ مس فٹنس بھی کرا رہے ہیں جس کے اندر 3 کیٹیگری ہیں, جس کے اندر ہم ایک کرا رہے ہیں کہ موسٹ فٹ لیڈی جو 2014 ہوں گی, فٹنس لیڈیز ہوں گی. ایک ریپڈ ویٹ لاس جنہوں نے بہت کم ٹائم میں زیادہ ویٹ اپنا کم کیا ہے. تیسرا ہم کر رہے ہیں ایک پاورفل لیڈی جو, ٹھیک ہے,
स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी 2024। उसके साथ हम जो एक कैटेगरी करा रहे हैं वो करा रहे हैं हम मास स्पेशल क्लास हमने नाम दिया, बट हैं वो सारे डिसेबल लोग, जिस भी किस्म की डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, ये नहीं कि अगर किसी की आंख का प्रॉब्लम है या किसी की दिमागी है, वो नहीं, जिसका हाथ पैर से उसकी डिसेबिलिटी है वो आएंगे, और उसमें भी काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, आपके चैनल के थ्रू मैं एक बात बता दूं, ये पहली दफ़ा मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऑनलाइन फॉर्म हमने किया है, आप सिर्फ जाएं, फॉर्म हमारा जो पोस्टर है उस पर QR कोड है, आप QR कोड को जैसे स्कैन करेंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा। भाई, सुना आपने कि सुलेमान साहब तफसीलात बताया थे, इनका कहना था कि इवेंट बड़े पैमाने पर मुनक्किद हो रहा है, रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन जारी है, और उनको उम्मीद है कि 200 से ज़ायद जो बॉडी बिल्डर है, भले मर्द हों ख़वातीन हो, वो इसमें शिरकत के लिए इनके पास रब्ता करेंगे। और इनका कहना है कि जो मिस्टर पाकिस्तान बनेगा उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। इस पहली बार इतनी बड़ी प्राइज़ मनी दे रहे हैं, और बड़ी तादाद में बता रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि बड़ी तादाद में लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे और अच्छे मुकाबले कराने जा रहे हैं जो कराची में ज़बरदस्त अंदाज में मुनक्किद होंगे। जी, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, और दीगर की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज मुझे बेपनाह खुशी हो रही है बोर्ड बेसन पर हाजिर होके मेरे साथ यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाबरीन भी मौजूद हैं, तंजीम भी मौजूद है, SUC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। और खुशी इस बात की है कि जो वादा हमने यहाँ की आवाम से और बिलखुसूस कराची वालों से किया था कि वैसे ही बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट के तौर पर जानी जाती है, बेहतरीन खानों के लिए जानी जाती है, लोग रोज़ाना हज़ारों की तादाद में बोर्ड बेसन का रुख करते हैं और खाने को एंजॉय करते हैं। लेकिन शायद इस जगह कमी थी कि एक जो खूबसूरत पेडेस्ट्रियन माहौल होता है कि लोग सुकून से आकर बैठ के खाना भी खा सकें, जो कल्चरल इवेंट्स हैं वो भी हो सकें, अच्छा माहौल यहाँ पे रेस्टोरेंट वालों को भी मिले और जो लोग खाना खाने के लिए आते हैं उनको भी मिले। तो आज उसकी तकमील का दिन है कि बिलावल हाउस के राउंड अबाउट से लेके ऑल द वे KFC तक ये खूबसूरत सड़क तामीर की गई। इसमें इसकी ड्रेन को, इसकी सेवरेज को ठीक किया गया, इसकी सड़क को रीडू किया गया, पेवर हमने लगाए। इसके साथ साथ यहाँ पर वॉशरूम्स की कमी थी, यहाँ पर अब ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश की गई हैं। यहीं अतराफ़ में तकरीबन कोई 4 पार्क्स हैं, बल्कि 6 पार्क्स हैं जो कि हमने तामीर किए, 4 इस प्रोजेक्ट के तहत और 2 उसके अलावा हमने प्रोजेक्ट किए, जिसका फ़ायदा यहाँ की लोकल आबादी को भी हो रहा है। तो आज मुझे बेपनाह खुशी इसलिए होती है कि अब हम भी कह सकते हैं कि और शहरों। अब तक के लिए इतना ही।